अपने फ़ोन बैटरी की जान मत लीजिए, जान बचाइए। इस वीडियो में आपके फ़ोन की बैटरी को सुपर चार्ज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप जो है वो ब्राइटनेस से रिलेटेड है। हम लोग आमतौर पर अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को हमेशा फुल करके रखते हैं बेस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन ये बैटरी ड्रेन का सबसे बड़ा कारण है। बैटरी लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए ब्राइटनेस को एक कंफर्टेबल लेवल तक ही रखिए। बस इतना एक छोटा सा चेंज कर देने से आपकी बैटरी लाइफ बहुत हद तक बढ़ जाएगी। हम लोग अक्सर ओपन किए हुए ऐप्स को कम्प्लीटली क्लोज़ नहीं करते हैं, वो तब भी जो रीसेंट ऐप वाले सेक्शन में हमेशा ओपन रहता है। सो उसकी वजह से वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और ब्राइटनेस जो है, ब्राइटनेस कह रहा हूँ, बैटरी लाइफ जो है वो हमेशा डिक्रीज़ होती रहती है। सो आप कभी भी कोई ऐप अगर आपको इसका यूज़ नहीं है तो उसको रीसेंट ऐप से भी क्लोज़ कर दीजिए। इतना कर देने से आपका जो बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर एक बैटरी यूसेज का सेक्शन होता है, उसमें जाएंगे तो आपको एक ऐप्स की लिस्ट देगा जिसके अंदर वो दिखाएगा कि कौन सा ऐप कितना बैटरी परसेंटेज यूज़ कर रहा है। सो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा ऐप जो है वो सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है। और अगर ऐसा कोई ऐप है जिसको आप यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो बैकग्राउंड में चल रहा है, तो आपको उसको भी बैकग्राउंड से स्टॉप करना होगा, डिसेबल करना होगा। तो बैकग्राउंड से डिसेबल करने के लिए अब इसकी जो सेटिंग होती है वो हर एक फ़ोन में अलग अलग होती है, तो मैं हर फ़ोन का तो दिखा नहीं सकता, तो आप अपने फ़ोन के लिए सर्च कर लीजिए। अगर ये बैटरी यूसेज वाली सेटिंग आपके मोबाइल में नहीं है तो चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप एक्सटर्नल ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको यही सारे डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा, यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा कि कौन सा ऐप कितना बैटरी यूज़ कर रहा है। तो इसके बिल्कुल मतलब चिंता मत करिए कि आपके पास ये सेटिंग नहीं है। बैटरी सेवर जो ऑप्शन होता है, जो सर्विस होती है हमारे मोबाइल में, उसका हम लोग बहुत कम ही यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है, सिंपल होता है कि वो बहुत सारी फीचर्स पर लिमिट लगा देता है, बहुत सारी चीज़ों को रोक देता है जिसको हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग उसको ऑफ ही रखना पसंद करते हैं। लेकिन जो बैटरी सेवर है, उसका नाम ही बैटरी सेवर है, सो वो बैटरी की परफॉर्मेंस को ज़रूर इंक्रीज़ करता है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए, इमरजेंसी केसेस के लिए नहीं है, या आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जब आपका मोबाइल 100% 90% चार्ज हो तब इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आपको परफॉर्मेंस चाहिए, ना कि बैटरी सेव करना, क्योंकि बैटरी इतनी पड़ी है तो आपको परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो यही है कि आपको इसमें बैलेंस करना पड़ेगा कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आपको बैटरी सेव करनी है, बैटरी लाइफ बढ़ानी है। सो बस अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली यूज़ करेंगे तो आपकी बैटरी लाइफ ज़रूर इंक्रीज़ होगी। और अगर आपको नहीं पता कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो आप जो स्टेटस बार होता है आपके मोबाइल पर, उस पर आप एकदम टॉप, मतलब एकदम टॉप पर आपके मोबाइल पर अगर आप डाउन स्वाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको एक बैटरी का सिंबल दिखेगा। आपको बस उस पर क्लिक करना है और फिर बैटरी सेवर मोड ऑन हो जाएगा, फिर वो बैटरी सेविंग ऑन कर देगा। हम लोगों के फ़ोन का नोटिफिकेशन बार जो होता है वो हमेशा फुल रहता है, मतलब बहुत सारे नोटिफिकेशन भरे रहते हैं। उनमें से ज़्यादातर नोटिफिकेशन जो होते हैं वो यूज़लेस होते हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि यूज़लेस ऐप से आते हैं। मतलब वो ऐप्स आपको ज़रूरी भी नहीं है उन ऐप्स के नोटिफिकेशन लेना, लेकिन फिर भी वो ऐप्स आपको नोटिफिकेशन दे रही है। सो ये नोटिफिकेशन वाली जो चीज़ है ये भी आपका बैटरी ड्रेन करती है, और इसकी वजह से भी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है, और बैटरी लाइफ पे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आपको बस जो यूज़लेस ऐप्स हैं पहले तो इनको डिलीट कर दीजिए, और अगर आप नहीं डिलीट करना चाहते, बहुत कम ही रेयरली यूज़ करते हैं और इनके नोटिफिकेशन का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इनके नोटिफिकेशन को अलग से डिसेबल कर सकते हैं। इतना कर देने से आपका जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ा सा ही सही लेकिन इंक्रीज़ हो जाएगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हम लोग जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो बिना उस ऐप को ओपन किए ही उस ऐप का जो पॉपअप नोटिफिकेशन होता है वो ऑन हो जाता है। मतलब उस ऐप को आपने छुआ तक नहीं, लेकिन उसका पॉपअप नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? वो ऐप बैकग्राउंड में रन हो करके उस पॉपअप नोटिफिकेशन को ऑन कर रहा है, और ये अक्सर तभी होता है जब हम उस ऐप को यूज़ नहीं कर रहे होते, तो वो ऐप वाला चाहता है कि आप उस ऐप को यूज़ करें। तो जैसा कि हमको पता चल चुका है वो ऐप आप यूज़ नहीं करते, तो उसको आपको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि वो पॉपअप नोटिफिकेशन भेजने के लिए बैटरी का इस्तेमाल कर रहा है और उस वजह से बैटरी ड्रेन हो रही है। सो इसको भी सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, या तो आप उसके पॉपअप को, मतलब एक्चुअली दो तरीका है, या तो आप उसके पॉपअप को क्लोज़ कर दीजिए और या तो उस ऐप को ही कम्प्लीटली डिलीट कर दीजिए।
कई ऐप्स होते हैं जिनका एक लाइट वर्जन भी आता है और उन लाइट वर्जन को बनाया इसी तरीके से जाता है ताकि परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमम हो। मतलब बैटरी भी उसमें एक कंसर्न होता है कि बैटरी लाइफ जो है आपकी वो इससे इंक्रीज़ हो सके। तो अगर किसी ऐप को आप यूज़ कर रहे हैं जिसका लाइट वर्जन अवेलेबल है तो आपको लाइट वर्जन उसका डाउनलोड करके यूज़ करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल इससे आपका बैटरी लाइफ जो है वो ज़रूर इंक्रीज़ होगा। आपको मोबाइल तभी चार्ज करना चाहिए अगर आप मैक्सिमम बैटरी परफॉर्मेंस चाहते हैं, बैटरी लाइफ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपको बैटरी तभी चार्ज करनी चाहिए, मोबाइल तभी चार्ज करना चाहिए जब उसकी बैटरी सही में लो हो। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो 50 एंड अबव 60-70 पर भी बार बार चार्ज करते हैं 30% घटा करके। और तो पहला चीज़ तो ये कि आपको जब भी उसको चार्ज करना है तो जब सबसे कम हो जाए, बहुत कम हो जाए उसका बैटरी, तभी उसको चार्ज करना है और चार्ज करना है 100% तक इफ़ पॉसिबल। क्योंकि ये करने से आपका बैटरी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बैटरी ऑटोमेटिकली ही रीस्टार्ट हो जाएगी, रिफ़्रेश हो जाएगी। तो बैटरी जो है पहले तो सबसे कम तक गई और फिर आपने 100% तक उसको चार्ज होने दिया। सो ये करने से आपका बैटरी लाइफ ज़रूर इंक्रीज़ होगी। ये जो लास्ट स्टेप है ये ऑप्शनल है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज से रिलेटेड है, जैसे कि जीपीएस, आपकी लाइव लोकेशन, वाईफाई और मोबाइल डाटा, क्योंकि ये आप अक्सर यूज़ करते हैं। और ख़ासकर वाईफाई जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही बैटरी ड्रेन करता है। सो अगर आपको अपना बैटरी ड्रेनिंग कम करना है तो आप वाईफाई की जगह मोबाइल डाटा यूज़ करिए और जीपीएस को ऑफ़ कर दीजिए। ये इतना कर देने से आपका बैटरी ड्रेन है वो कम हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बाय।